वेलकम टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, सबसे पहले कुछ थियरी के पोर्शन को देख लेते हैं हम। अगर जो आप एक सर्कल लेंगे और उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से ये आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं रेडियस, और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। और इसी को एक्सटेंड अगर जो करते हैं तो ये आपका हो जाता है डायमीटर। ठीक है, अगर जो दूसरे पोर्शन में देखें तो इस सर्कल को सेंटर से दो रेडियस के द्वारा अगर जो कट किया जाता है तो ये पोर्शन हो जाता है हमारा सेक्टर। ठीक है, और इस सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो इस थीटा पे डिपेंड होता है। मीन्स क्या, पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए आप, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360 कर दीजिए तो ये आपको दे देगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अभी आप देखिए, इसी सेक्टर को दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं हम। सपोज करिए ये सर्कल है और ये आपका सेक्टर फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और सपोज करिए यहाँ से आप एक कोड के द्वारा इस सेक्टर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये जो पहला पोर्शन है वो आपका ट्रायंगल का पोर्शन बन जाता है, और जो सेकेंड वाला पोर्शन है वो आपका सेगमेंट का पोर्शन बन जाता है। अब ये जो सेगमेंट है उसका अगर जो आपको एरिया निकालना है तो आप सिंपली क्या करिए, तो पूरा जो सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। मीन्स क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 में से आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आप जनरली याद रखिएगा, एक हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो आप जानते हैं कि तीनों साइड क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स तीनों एंगल भी आपका क्या होगा, सेम होगा, और उस हिसाब से आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की तो इसका डायग्राम आप जानते ही हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम है जहाँ पे एक राइट एंगल होता है। तो इसकी बात करें तो राइट एंगल मेकिंग जो साइड्स होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सपोज दिस इज पी एंड बी परपेंडिकुलर एंड बेस, तो पी और बी को मल्टीप्लाई करके उसका आप हाफ कर दीजिए तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दे देगा। नेक्स्ट, जनरली हमको दो चीज़ याद रखना है सर्कल से रिलेटेड। सपोज दिस इज योर सर्कल हैविंग रेडियस आर, देन फर्स्ट थिंग इज एरिया। तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, एंड सेकेंड थिंग इज सर्कमफेरेंस। समझिए क्या होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बाउंड्री का लेंथ होता है और एरिया इनसाइड का एरिया मीन्स प्लेस होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, 2πr कर देना है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द एरिया, दिस इज योर एरिया, means pi r square is equal to 154 is given, then you have to find perimeter, means you have to find 2 pi r। सिंपली आप क्या करिए, आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिए, 154 डिवाइडेड बाय पाई, दैट मीन्स व्हाट, 154 डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 7 गोज टू अप साइड। नाउ 11 2 जा 11 1 जा एंड 4 जा, 2 से ये 7 जा, इट गिव्स यू 7 7 जा 49। अदरवाइज क्या करिए आप 7 स्क्वायर करिए, आर स्क्वायर की वैल्यू है, इम्प्लाइज टू गिव आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ना पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 दैट इज द पाई वैल्यू, एंड आर इज 7, सो इट गिव्स यू 44 सेंटीमीटर। ओके, देखिए, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर जैसे ही आएगा आपके यहाँ ख्याल आ जाना चाहिए कि ये कोई भी ट्रायंगल होगा जिसका रेडियस के द्वारा एक पिज्ज़ा के टाइप का एक स्लाइस कटेगा, दैट इज़ कॉल्ड सेक्टर। और सेक्टर का एरिया इस थीटा पे डिपेंड होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय
360। ठीक है। if the sum means plus areas of two circle with radius r1 and r2, तो देखिए r1 से क्या हो जाएगा रेडियस एरिया पाई r1 स्क्वायर और r2 से हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल मीन्स पाई हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग रहेगा इज का मतलब आप इक्वल टू समझिए टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मीन्स क्या है कि दो सर्कल से मिला के एक बड़ा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस आप आर कंसिडर कर लीजिए, इसका r1 इसका r2, तब क्या हो जाएगा ये पाई r1 स्क्वायर, और सिंपली आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल एंड इट गिव्स यू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज सिंपली r स्क्वायर। ठीक है। देखिए if the sum of circumference of two circle with radius r1 and r2 is equal to the circumference of the circle of radius r, then देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, if area of the two circle with having radius r1 and r2, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि circumference of radius having r1 and r2, तो आपको सिंपली क्या करना है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 पाई r that is r1 plus 2 pi r2 and it gives the circumference of bigger circle, means this is the smaller circle having the r1, this is the another smaller circle having the r2, and it gives you the bigger circle by having the radius r, then this will give you 2 pi r। now देखिए 2 pi 2 pi 2 pi कैंसिल सब जगह से हो जाएगा, तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू सिंपली r। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट। देखिए 2 पाई यहाँ से हमने कॉमन लिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 पाई कॉमन लिया है, इट गिव्स यू r1 प्लस r2 एंड इज इक्वल टू 2 पाई r, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल एंड हेंस द सेम रिजल्ट इज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, circumference is of a circle and perimeter of a square are equal, means here you have to compare the two things, the circumference of this circle, suppose this is the r and square perimeter of square means this boundary addition, तो देखिए सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है इसका 2 पाई r, और इसका अगर जो पेरीमीटर की बात करें तो ये क्या हो जाता है 4 इंटू साइड, ये दोनों को कंपेयर कर दिया कि इक्वल है, तो बोला है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। देखिए आप सिंपली क्या करिए, ट्राई टू गेट दिस आर एंड ट्राई टू गेट दिस साइड। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। नाउ आर और साइड को हमें क्या कर लेना है, रेशियो में ले लीजिए, तो r अपॉन साइड इज इक्वल टू दिस साइड 4 इज रिमेनिंग एंड अपॉन 2 पाई, इट विल गिव यू 4 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 अपॉन 7 गोज टू न्यूमरेटर। नाउ कैंसलेशन इज अप्लाइड, सो 2 जा 4 एंड 2 11 जा, इट गिव्स यू 7 अपॉन 11, so this is the ratio of r upon side. Now what to do, we have to compare the area, so first find the area of the circle, तो area of circle, तो रेडियस आपको क्या लेके फाइंड आउट करना है 7, तो आप पाई आर स्क्वायर अप्लाई करिए, तो ये आपका हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड इट विल गिव्स यू 22 into 7 means 22 into 7 it will gives you, and second find out the area of the square, तो area of square, तो उसका आप साइड क्या लेके फाइंड आउट करेंगे 11, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा एल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 11 इंटू 11 एंड इट्स गोइंग टू बी 121, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 7 2 जा 14, 1 रिमेनिंग 15 154। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो ग्रेटर है, मीन्स क्या एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा,
मीन्स एरिया ऑफ सर्कल की तरफ मुंह खुला होगा, डेट इज बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड यानी अंदर, इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक सर्कल बनाएंगे, तो उसको सेमी सर्कल मीन्स डायमीटर उसको सेमी सर्कल कर देगा। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल में आपको एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि वो इंस्क्राइब्ड रहे। तो अंदर ही आ गया आपका ये ट्रायंगल, ध्यान से देखिए। ठीक है, और बोला है कि लार्जेस्ट ऐसा कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए, लार्जेस्ट ट्रायंगल सेमी सर्कल में एक ही बनेगा जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो रेडियस आर बोला है, मीन्स रेडियस आर, रेडियस आर है, तो आप डायमीटर क्या ले लेंगे, तो 2r हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर पोर्शन, तो ये हो गया आपका 2r, यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल बोला है, तो ट्रायंगल का एरिया, तो देखिए ये तो क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, तो ये होता है हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, और एल्टीट्यूड और बेस क्या होते हैं, राइट एंगल मेकिंग होते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये जो आपका साइड है उसको क्या ऐसा लें कि ये आर स्क्वायर बन जाए, 2r बन जाएगा। तो देखिए, आप इसको ले लीजिए √2r, और ये हो जाएगा √2r। अभी देखिए, अप्लाई करके देखिए आप कि ये 2r² इज इक्वल टू √2r का स्क्वायर प्लस √2r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4r² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2r² प्लस 2r²। तो ये भी आपका क्या हो गया, 4r², मीन्स ये दोनों मिल गया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू लिया है वो करेक्ट वैल्यू लिया है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप 1/2 इंटू एल्टीट्यूड भी आपका हो जाएगा √2 इंटू आर, और बेस भी आपका हो जाएगा √2 इंटू आर ही हो जाएगा। और इसको सोल्यूशन करेंगे तो √2 इंटू √2 इट्स ए 2, एंड आर इंटू आर इट्स r² बाय दिस 2, तो 2 गेट कैंसल, इट गिव्स यू r²। ठीक है, तो r² यूनिट आपका लार्जेस्ट ट्रायंगल जो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द डेट ऑफ द स्क्वायर, मीन्स एक सर्कल है आपका और एक स्क्वायर है, और इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो 2πr होगा, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका होगा 4 इंटू साइड। उस हिसाब से देखेंगे तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो एरियाज के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले टारगेट के लिए आर को और साइड को। ठीक है, तो ये आर अपॉन साइड कर दीजिए आप, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 4/2 इंटू पाई, मीन्स ये वाला वैल्यू नीचे जा जाएगा, तो 22 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा अपॉन 7। तो देखिए 2 2 जा और 2 11 जा, मीन्स क्या हो गया ये 7/11। और उस हिसाब से देखेंगे आप तो आपको क्या चाहिए, एरियाज चाहिए। तो आप क्या करिए, तो ये तो आर रेडियस हो गया हमारा सर्कल का होता है सिंपली πr²। तो πr² करने के लिए आप क्या करिए 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 गेट कैंसल, इट विल गिव यू 154, अभी हमने पीछे किया था। और इसका क्या आ जाएगा 121, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है l²। और इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 11 से 11 जा, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा, 11 4 जा, मीन्स आ गया आपका 14/11। क्लियर है, ये बी ऑप्शन। देखिए, उल्टा मत करिएगा, उन्होंने पहले बोला है सर्कल का, तो सर्कल को अप साइड रखिए, और फिर बोला है स्क्वायर, तो स्क्वायर को डाउन साइड रखिए। ठीक है, इट इज़ proposed that build a single circular park equal to the area of sum of equal in the area of sum of areas of the two circular park। फिर से वही हो गया कि एक सर्कुलर पार्क आप ले लीजिए, दूसरा सर्कुलर पार्क ले लीजिए, और इन दोनों का एरिया से मिला के एक नया सर्कुलर पार्क बनेगा जो कैपिटल होगा।
तो आप एक काम करिए, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए और ये वाला आप R ले लीजिए। तो डायमीटर 16 दिया है, तो डायमीटर 16, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 6। तो इसको आप 8 ले लीजिए, इसको आप 6 ले लीजिए, तो इसका रेडियस पूछा है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका कि एरिया इक्वल है, मीन्स क्या, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, इस एरिया का पाई R1 स्क्वायर और इस एरिया का पाई R2 स्क्वायर गिव्स यू पाई R स्क्वायर, तो गिव्स यू पाई R स्क्वायर। ना पाई कॉमन लीजिए आप, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना है आपका 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ट्रिपलेट आपको याद होगा, तो 8 और 6 का पेयर सिर्फ 10 के साथ बनता है, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये 64 प्लस 36 गिव्स यू R स्क्वायर एंड हेंस R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड by square root taking square root both the side it will give you 10, मीन्स जो नया पार्क बनेगा उसका रेडियस 10 मीटर रहेगा। देखिए एरिया ऑफ द सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मीन्स आपको सर्कल का एरिया निकालना है जो इंस्क्राइब्ड है किस में, स्क्वायर में। तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए, आप स्क्वायर बनाएंगे तो जो सर्कल होगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि साइड जो है उसका 6 सेंटीमीटर है, तो देखिए जैसे ही आप 6 सेंटीमीटर लेंगे इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट यानी ये आपका जो डायमीटर है वो भी आपका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियरली देख सकते हैं ये लाइन यहाँ टच होगा और ये लाइन यहाँ, इसका मतलब डायमीटर का भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा। और उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे सेंटर है तो 3 में बढ़ जाएगा, मीन्स रेडियस आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको एरिया निकालना है, तो सिंपली आप क्या करिए पाई आर स्क्वायर करिए, जहाँ पे आर 3 है तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 पाई। क्लियर है, ये तो बहुत ही आसान था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अच्छा, इस क्वेश्चन का सिंपली अपोजिट क्वेश्चन है ये, इसमें एरिया ऑफ द सर्कल पूछा था जो स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड था और इसमें एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है जो सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो आप सर्कल बना लीजिए, उसका उसमें एक स्क्वायर को बना लीजिए। अच्छा ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है, मीन्स आपका टारगेट होना चाहिए कि आप साइड ले आइए। अगर जो साइड ले आते हैं तो आप क्या हो जाएगा डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस, तो सर्कल का रेडियस मीन्स देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये आपका रेडियस होगा जो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो इन्होंने बोल दिया है कि स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा क्या बनाते हैं वर्टाइसिस पर राइट एंगल। तो आप ये क्या हो जाएगा आपका, ये सपोज कर लीजिए एल है, ये भी एल है, ठीक है लेंथ, तो एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा ये पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं हम, ये आपका हाइपो बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर बेस सेम है तो लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सो अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया, रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है तो आपका क्या हो जाएगा पूरा डायमीटर, क्योंकि ये जो डायगोनल है स्क्वायर का वो पूरा डायमीटर है, तो यानी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए 16 का स्क्वायर कर लीजिए दैट इज़ 256 एंड इट विल गिव यू इट्स 128, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 128। और ध्यान से देखेंगे तो एल स्क्वायर क्या है हमारा टारगेट था, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, और डायरेक्टली आपका 128 आ गया। देखिए द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज circumference is equal to the sum of circumference of the two circle having diameter 36 और 20। पहले जैसा ही है, एक बड़ा सा हमें सर्कल चाहिए, मीन्स दो छोटे छोटे सर्कल से मिला के एक बड़ा सा सर्कल चाहिए, और इसका सर्कमफिरेंस दिया हुआ है और इसका पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करिए इस सर्कल का सर्कमफिरेंस क्या हो जाएगा, तो 2 पाई इसको R1 ले लीजिए प्लस 2 पाई R2 ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई R के जितना।
तो देख सकते हैं सब में 2 पाई है, तो 2 पाई आप कैंसिल कर सकते हैं और सिंपली आपको क्या दे देगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। और ये रिलेशन को यूज़ करेंगे, आप याद रखिए ये रिलेशन सर्कमफिरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद ही रखिएगा। मीन्स अगर जो कोई नया रेडियस पूछा है, 2 रेडियस दिया हुआ है, तो आप सिंपली इन दोनों के रेडियस को ऐड कर दीजिए, आपका नया वाला आ जाएगा। जैसे देखिए डायमीटर 36 है तो ये आपका 18 हो गया, और डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो ये आपका 10 हो गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया 18 + 10 28। मीन्स यही ऑप्शन आपका करेक्ट वाला है। या सिंपली आप यहाँ पे पुट डाउन करिए, रेडियस कितना हो गया 18 प्लस R2 का रेडियस कितना हो गया 10, एंड डेट विल गिव यू 28 विच इज द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। देखिए द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया, मीन्स डायमीटर पूछा है, आप इस पर फोकस करिएगा, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा। हुज एरिया इज इक्वल टू द, मीन्स आपको क्या करना है कि पाई R स्क्वायर इक्वल टू द, मीन्स इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल, मीन्स पाई, इसको अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करिए, पाई से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रेडियस आएगा वो इसका स्क्वायर करिए, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा ये 576 प्लस 49। और आपको रिलेशन याद हो ट्रिपलेट्स में, तो 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 625, देयरफॉर R इज की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ठीक है, तो रेडियस आपका 25 आ गया, लेकिन आप फोकस करिए आपको पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आंसर आएगा, नहीं तो लोग बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली 25 पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि रेडियस आपका 25 है, डायमीटर क्या होगा आपका, डायमीटर होगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।